हेलो विद्वानों, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेश सर आपका एसएस टीचर एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष सिलेबस के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक ध्रुवस्वामिनी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके 2021 के परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। तो एक, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर। उक्त कथन नाटक ध्रुवस्वामिनी के किस पात्र का है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, रामगुप्त कहता है। अगला प्रश्न, चिढ़ती हुई ध्रुवस्वामिनी किसके किनारे जाकर बैठती है। ए झरने के, बी तालाब के, सी महल के, डी नदी के। तो वह झरने के किनारे जाके बैठती है। ऑप्शन सही होता है ए। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों में इतिहास के साथ किसका समन्वय है। ए कल्पना का, बी बिंबों का, सी प्रतीकों का, डी साहित्य का। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, कल्पना का समन्वय है। अगला प्रश्न, राजमहिषी होते हुए कौन महलों में बंदनी जैसा जीवन व्यतीत करती है। ए ध्रुवस्वामिनी, बी मंदाकिनी, सी कोमा, डी दासी। यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी नाटक में रामगुप्त के हत्या चिल्लाने पर आ जाता है। ए चंद्रगुप्त, बी दासी, सी सकराज, डी खड्गधारिणी। तो चंद्रगुप्त आ जाता है। ऑप्शन सही होता है ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का है। ए करबला, बी बकरी, सी प्रायश्चित, डी ऊसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, प्रायश्चित नाटक प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी को पति रामगुप्त से प्रेम के बदले में क्या मिलता है। ए संदेह, बी अविश्वास, सी अपमान, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, गुप्त कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। ए रामगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी मिहिर सेन। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, चंद्रगुप्त। ध्रुवस्वामिनी नाटक में समुद्रगुप्त किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ए रामगुप्त को, बी मिहिरदेव को, सी स्कंदगुप्त को, डी चंद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त अपना उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को बनाना चाहते थे, लेकिन बड़ा बेटा रामगुप्त होने के कारण उसको राजगद्दी मिल जाती है। तो ऑप्शन सही होता है डी, चंद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी को कौन भाभी कहकर पुकारती है। ए कोमा, बी मंदाकिनी, सी देवसेना, डी मल्लिका। तो यहाँ पे मंदाकिनी भाभी कहकर ध्रुवस्वामिनी को बुलाती है। तो ऑप्शन सही होता है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है। ए कोमा, बी दासी, सी मंदाकिनी, डी सुखदा। तो यहाँ सुखदा ध्रुवस्वामिनी नाटक की पात्र नहीं है, बाकी तीनों ध्रुवस्वामिनी नाटक की पात्र हैं। तो ऑप्शन सही होता है डी। अगला प्रश्न, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक हैं। ए जगदीश चंद्र माथुर, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त के पिता का क्या नाम है। ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, डी सी स्कंदगुप्त, डी शिखर स्वामी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में मिहिरदेव किसके पिता हैं। ए कोमा के, बी सकराज के, सी दासी के, डी मंदाकिनी के। तो ऑप्शन सही होता है ए, कोमा के पिता मिहिरदेव हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक में कौन भीरु और विलासी पात्र है। ए कुमारगुप्त,
बी चंद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी मंदाकिनी, डी शिखर स्वामी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी रामगुप्त। अगला प्रश्न, दुर्स्वामिनी नाटक का खलनायक है? ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी सकराज। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी सकराज। अगला प्रश्न, कोमा किसको मनुष्य का भूषण मानती है? ए प्रेम को, बी विनय को, सी लज्जा को, डी समर्पण को। तो वह बी विनय को मनुष्य का आभूषण मानती है। अगला प्रश्न, अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ कथन किसका है? अर्थात किसने कहा कि मैं अवरोध के भीतर गूंगी हूँ? ए ध्रुवस्वामिनी, बी खड्गधारिणी, सी मंदाकिनी, डी कोमा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी खड्गधारिणी ने कहा। अगला प्रश्न, नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है? ए भाषा, बी कथा वस्तु, सी उद्देश्य, डी वातावरण। तो बी सही होता है, कथा वस्तु नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगला प्रश्न, पैरों के नीचे जलधर हो ध्रुवस्वामिनी नाटक में इस गीत को किसने गाया है? ए ध्रुवस्वामिनी, बी कोमा, सी मंदाकिनी, डी दासी ने। तो यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन सी मंदाकिनी ने गाया है, पैरों के नीचे जलधर हो। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी नाटक में किस अंक में यह कहा है? विधान की स्याही का एक बूंद गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। ए प्रथम अंक, बी द्वितीय अंक, सी तृतीय अंक, डी किसी अंक में नहीं। तो यह ऑप्शन सही होता है आपका डी किसी अंक में ऐसा कुछ चंद्रगुप्त ने नहीं कहा है। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की विशेषता है? स्पष्टवादी, कर्तव्य के प्रति जागरूक, स्वाभिमानी नारी। उक्त सभी विशेषताएं ध्रुवस्वामिनी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी उक्त सभी विशेषताएं ध्रुवस्वामिनी में है। अगला प्रश्न, सकराज किसके द्वारा मारा गया था? ए चंद्रगुप्त के, बी मंदाकिनी के, सी रामगुप्त के, डी ध्रुवस्वामिनी के। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए चंद्रगुप्त के द्वारा सकराज को मारा गया था। इनमें से प्रसाद जी का सर्वाधिक अभिनय नाटक है? ए कल्याणी, बी ध्रुवस्वामिनी, सी सज्जन, डी चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न, असंगत नाटककार निम्नलिखित में से कौन है? ए भुवनेश्वर, बी रामकुमार वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी कुमार वर्मा। तो यहाँ पे दो जगह कुमार वर्मा हो गया है, तो इसमें से ऑप्शन आपका सही होता है डी कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में रामगुप्त का आमत्य था? ए पुरोहित, बी शिखर स्वामी, सी रामगुप्त, डी हिजड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी शिखर स्वामी आमत्य था। किस विद्वान ने नाटक को पंचम वेद कहा है? ए आचार्य भरत मुनि, बी आचार्य जैन मुनि, सी आचार्य चाणक्य, डी आचार्य मम्मट। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी गीत योजना की दृष्टि से कैसा नाटक है? ए सफल, बी असफल, सी ध्रुवस्वामिनी, डी एक घूंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए सफल नाटक है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कौन सी नाट्यकृत ऐसी है जिसे एकांकी माना जाता है? तो ए कामना, बी अजातशत्रु, सी सकराज, डी मिहिर। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इनका कल्याणी सज्जन और एक घूंट एकांकी है, जो नाट्यकृत होते हुए भी एकांकी माना जाता है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है? ए ध्रुवस्वामिनी, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी अजातशत्रु। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए ध्रुवस्वामिनी
इनका अंतिम नाटक माना जाता है। ठीक है विद्वानों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद विद्वानों।